पाकिस्तान का अनुरोध है कि पानी खोल दिया जाए, क्योंकि वो पानी के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बनेगा। आतंकवादी को समाप्त करो तभी हम पानी देंगे, नहीं तो पाकिस्तान को तरपा तरपा के मारेंगे। राहुल गांधी अपने बाप दादा का जो पाप किया हुआ है, नेहरू के जमाने में जो दलित समाज को 65 वर्ष कांग्रेस ने एक छत्र राज किया इस देश पर, 65 वर्ष, और 65 वर्ष में उनके पूज्य पिताजी ने भाषण में कहा कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो गरीब को 15 रुपया मिलता है। 85 रुपया गायब करवाने वाला ये कांग्रेसी आज दलित समाज के पीछे दोहरा चरित्र लेके आया है। इन दलितों को गरीब बनाकर रखने वाला, दलित बनाकर रखने वाला यही लोग पाप किया है, और राहुल गांधी उसी पाप का प्रायश्चित करने बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब बाबा भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई, उनके लाश को दफनाने के लिए इन कांग्रेसियों ने 2 गज जमीन दिल्ली में नहीं दिया। उनके पत्नी को बाबा भीमराव अंबेडकर का लाश बंबई लेकर जाना पड़ा, और जब बंबई में लाश जलाकर घर लौटे वो लोग, तो 2 दिन बाद इन कांग्रेसियों ने नोटिस भेजा कि जहाज का भाड़ा जमा करो। उनके पत्नी के पास पैसा नहीं था, 3 महीना तक उनके पत्नी को प्रताड़ित किया ये कांग्रेसी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। तमाम देश में अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी समापन ही हुआ था कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से समझौते की बात करी। देखिए, सिंधु जल संधि को लेकर के पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स ने एक पत्र जारी किया है। भारत सरकार को एक पत्र लिखा और कहा कि इस संधि पर जो है इस निलंबित पर वापस से विचार किया जाए। और साथ ही अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में राहुल गांधी एक बार फिर हल्ला बोल रहे हैं। राहुल गांधी के दरभंगा में एक कार्यक्रम को जो है पूरे तरीके से रोकने के लिए बिहार सरकार ने हर नाकाम कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी हुंकार भरते हुए नजर आए। अम्बेडकर हॉस्टल में जो है धारा 144 लगने के बावजूद भी जो है स्टूडेंट्स के साथ अम्बेडकर की बातचीत में और SC ST और OBC सारे तमाम जातिवाद की बातचीत को लेकर के, उनके हक को लेकर के, अधिकार को लेकर के राहुल गांधी हुंकार भर रहे। तो इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप बिस्वाल से कि क्या कुछ कहना है, उनका क्या प्रतिक्रिया। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। पाकिस्तान का अनुरोध है कि पानी खोल दिया जाए, क्योंकि वो पानी के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बनेगा। आतंकवादी को समाप्त करो तभी हम पानी देंगे, नहीं तो पाकिस्तान को तरपा तरपा के मारेंगे। और आपको मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान के मंत्री, मिनिस्टर, उनका लगातार वीडियो आ रहा है, बार बार जाकर के सब जगह हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि माफ कर दीजिए, भारत ने जो है हमारे ऊपर जो अटैक किया उसके लिए हम माफी चाहते हैं। छात्रावास राहुल गांधी पैदल चल गए, उनके कार्यक्रमों को रोका राहुल गया गांधी था। अपने बाप दादा का जो पाप किया हुआ है, नेहरू के जमाने में जो दलित समाज को 65 वर्ष कांग्रेस ने एक छत्र राज किया इस देश पर, 65 वर्ष, और 65 वर्ष में उनके पूज्य पिताजी ने भाषण में कहा कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो गरीब को 15 रुपया मिलता है। 85 रुपया गायब करवाने वाला ये कांग्रेसी आज दलित समाज के पीछे दोहरा चरित्र लेके आया है। 65 साल में दलित दलित क्यों रहा, इस बात का जवाब राहुल गांधी को देना होगा। राहुल गांधी को यह जवाब देना होगा कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर उनके सत्ता में मंत्रालय में थे तो उस समय उनको प्रताड़ित करके क्यों इस्तीफा दिलवाया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा थे। बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता थे और उनको प्रताड़ित किया गया। नेहरू ने उनके खिलाफ जाके प्रचार करके उनको हराने का काम किया था। और जब बाबा भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई, उनके लाश को दफनाने के लिए इन कांग्रेसियों ने 2 गज जमीन दिल्ली में नहीं दिया। उनके पत्नी को बाबा भीमराव अंबेडकर का लाश बंबई लेकर जाना पड़ा, और जब बंबई में लाश जलाकर घर लौटे वो लोग, तो 2 दिन बाद इन कांग्रेसियों ने नोटिस भेजा कि जहाज का भाड़ा जमा करो। उनके पत्नी के पास पैसा नहीं था, 3 महीना तक उनके पत्नी को प्रताड़ित किया ये कांग्रेसी। ये दलित समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, इतने दिनों के बाद तक भी इन कांग्रेसियों ने बाबा भीमराव अंबेडकर का स्मारक दिल्ली में नहीं बनाया। जब कांग्रेसी, इनके परिवार के लोग मरते हैं तो 50 एकड़ जमीन में
इनका स्मारक बनाया जाता है, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जो दलित के मसीहा थे, जो संविधान के निर्माता थे, उनको 2 गज जमीन भी स्मारक बनाने के लिए नहीं दिया गया। मैं धन्यवाद देता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी को कि 2016 में आकर दिल्ली के दिल यानी जनपद में उनका जो है स्मारक बनाने का काम किया। ये कांग्रेसी जवाब दे, राहुल गांधी जवाब दे कि बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न इतने साल तक क्यों नहीं दिया। 65 साल तक जो शासन किया, बाबा भीमराव अंबेडकर को इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गठबंधन की सरकार थी, तब बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई है। ये बेशरम लोग हैं, इन्होंने दलितों पर अत्याचार किया है। 100 रुपया भेजते थे, 15 रुपया गरीब तक मिलता था। नरेंद्र मोदी के शासन में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 100 रुपया चलता है दिल्ली से और गरीब के अकाउंट में 100 रुपया आता है। इसको कहते हैं मोदी का भारत, नया भारत। और इन दलितों को गरीब बनाकर रखने वाला, दलित बनाकर रखने वाला, यही लोग पाप किया है। और राहुल गांधी उसी पाप का प्रायश्चित करने बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, वीडियो में आपने साफ तौर पे सुना कि दिलीप जायसवाल का कहना है कि पाकिस्तान के साथ जो है समझौता नहीं किया जा सकता। एक देश में जो है खून और पानी एक साथ नहीं बहाया जा सकता। पाकिस्तान वो है जो खून जो बहाने की बात आ गई है, खून बहाने पर जब बात आ जाए तो पानी को रोकना ही पड़ेगा। और इस संधि को लेकर के भारत सरकार कोई भी विचार नहीं करना चाहती है, निलंबित ही रहेगी सिंधु जल संधि। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर साफ तौर पे कहा है दिलीप जायसवाल ने कि मोक्ष मिलता है बिहार में, राहुल गांधी का आगमन बिहार में मोक्ष पाने के लिए होता है। अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर पे साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस सरकार ने आज तक भीमराव अम्बेडकर की जो है कभी भी उस नज़र से नहीं देखा। उनको जो इज्जत नवाजा जाना चाहिए था, भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए था। कांग्रेस ने हमेशा से भीमराव अम्बेडकर को एक अपमानित रूप से दिखाया है, उनकी परिचय को बहुत ही अपमानजनक दिखाया है। लेकिन आज जब बात वोट बैंक की आती है, बिहार विधानसभा चुनाव की बात आती है, तो राहुल गांधी बिहार आते हैं और अम्बेडकर के नाम से जो है वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। और वोट बटोरते बटोरते वो जो है साफ तौर पर भूल जाते हैं कि आखिर भीमराव अम्बेडकर की ऐतिहासिक छवि कांग्रेस ने क्या दर्शाई। साफ तौर पे राहुल गांधी ने हुंकार तो बढ़ा है, लेकिन दिलीप जायसवाल ने अपने बयान से साफ तौर पे उनको बोल दिया कि मोक्ष तो बिहार नहीं मिल रहा है, इसलिए राहुल गांधी बिहार आते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज।